नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं, प्रकृति जहां पर हम रहते हैं। आज हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद हैं राजेंद्र आर्या जी, और जो कि ब्रह्मा कुमारी पलवल से हैं। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम पलवल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम मना रहे हैं। हरियाली, हरित क्रांति, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हमारे पर्यावरण वातावरण में घर कर चुके हैं। चाहे हम सुबह शुरुआत करें या फिर दिन का अंत हो, हरियाली कहीं ना कहीं, चाहे वो सब्जी के माध्यम से है, हमारे भोजन में शामिल है, या फिर हमारे आसपास हम ऑक्सीजन जो लेते हैं पेड़ पौधों से, और जो कि इतना तापमान भरा हमारा आज का जो दिन है और जो ये जून का महीना है सर, उसमें कहीं ना कहीं हमें हरियाली, पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा आवश्यकता और उनकी याद भी आती है। याद इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई भारतवर्ष में हो रही है। हमारी जो औद्योगिक क्रांति है उसने कहीं ना कहीं हमारी जो हरित क्रांति है उसके ऊपर अपना कब्जा बनाया हुआ है। तो ऐसे में सर, आपकी क्या राय है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को क्यों मनाया जाता है? मैं सभी दर्शकों से ये बहुत अच्छी बात आज चर्चा के विषय बना हुआ है जी। ये एक अपील करना चाहूँगा कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आज के दिन खास करके हर व्यक्ति एक प्रतिज्ञा करे कि हमें कहीं ना कहीं 2 पेड़ आवश्यक लगाने हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आधुनिकता के ज़माने के अंदर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। सड़कें चौड़ी करने के कारण हजारों हजार पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसके कारण से आज ऑक्सीजन में, वातावरण में कमी पड़ गई है। हम देखते हैं पीछे कोरोना काल के अंदर कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। आज भी मैं एक परिवार में मिलने के लिए गया तो उसको कंटिन्यू 350 रुपये का सिलेंडर भरवा करके ऑक्सीजन से चल रहा है, क्योंकि पर्यावरण में इतना प्रदूषण हो चुका है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है आज इस पेड़ पौधों को लगाने की। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक राय और भी देना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, गृह यौगिक वाटिका। जो हमारे घर में वेस्टी सब्जी होती है, रोटियां बच जाती हैं, इसके लिए हम एक डस्टबिन रखें अलग से, कोई भी, या कोई भी ऐसा बाल्टी रखें, छोटा ड्रम रखें, छत पर रख दें, छाँव में रखें थोड़ा, और उसमें उस वेस्टेज को डालते रहें जो ग्रीनरी होती है हमारी, और उसके अंदर बीच में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, एक मुट्ठी भर करके, और बीच बीच में पानी का थोड़ा सा उसमें छिड़काव करते रहें। तो लगभग महीने भर के अंदर हमारा उसके अंदर एक जैविक खाद तैयार हो जाता है। और उसको फिर हम गमले ला करके, हमारे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, फ्लैट्स हैं, तो हम अपनी सीढ़ियों में एक एक गमला रखें और उसके अंदर उसी जैविक खाद को डालें, और उसके अंदर हम घर के अंदर ही हरियाली से संबंधित जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे कि करेला है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, भिंडी है, कोई फ्लावर्स हैं, आदि आदि लगाएं। और मैंने इसका एक अनुभव देखा है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि एक मैम थे, उनको बहुत डिप्रेशन था। तो मेरी उनसे एक दिन चर्चा हुई तो उनको मैंने एक ही राय दी कि आप कोई 4 गमले लेकर के लगा लीजिए और रोजाना आधा घंटा बैठ करके उन गमलों से शाम को बात कीजिए, और उसके अंदर कोई भी आपको कीट लगता है तो उसको निकाल दीजिए। तो उन्होंने 1 महीना ऐसा किया होगा और वो डिप्रेशन से मुक्त हो गए किसी भी दवाई के बाद। तो हमें हरियाली से बहुत बेनिफिट होते हैं। वैसे भी प्राचीन पद्धति में कहते थे, सुबह को सैर के लिए जाते थे तो बड़े घने पेड़ों के नीचे चले जाते थे और कहते थे इन दृष्टि से हम हरियाली को अच्छी तरह से निहारें, तो जिससे हमारी दृष्टि शुद्ध रहती थी। तो इसीलिए कहावत भी है कि अगर हम 10 बच्चों को पैदा करने की जगह अगर एक पेड़ लगा देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो छोटे छोटे उपाय हैं, जिसमें तनाव शामिल है कि आज की जो जिंदगी है, भागदौड़ भरी जिंदगी, चाहे उसमें युवा वर्ग है, घर गृहस्थी है, या फिर कोई घरेलू कामकाज है, या फिर ऑफिस कार्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे उपाय जो हम समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं, बड़े उपाय, अगर पेड़ लगाने का हमारे पास समय नहीं है, या फिर आजकल छोटे छोटे फ्लैट है, वहाँ पे जगह नहीं है, तो क्या छोटे छोटे उपाय वो कौन से हैं जो आम तौर पर कोई भी नागरिक अपने घरों में, आसपास या कार्य क्षेत्र में कर सकता है? इसमें 4 चीजें विशेष हम कर सकते हैं जी। एक तो हो सकता है तो छोटे छोटे फ्लावर पॉट लेकर के
कोई भी फुलवाड़ी के पौधे ऐसे होते हैं जो छाया में होते हैं जी। वो घर के अंदर भी हो जाते हैं, वहाँ रख सकते हैं उनको। दूसरा, अगर हम देखते हैं पोल्यूशन को बिगाड़ने में हमारे अंदर जो पॉलीथीन है, हम कोई भी चीज़ लाते हैं, आज हम पैकेट के अंदर दूध लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, वो यूज़ करके हम वेस्टेज डाल देते हैं। उनको हम ठीक जगह पर के डालें जहाँ उसका सदुपयोग दोबारा ठीक से हो पाए। तो मैंने देखा कुछ लोग हमारे पॉलीथीन के अंदर ही थोड़ी सी यही जो वेस्टेज खाद हम बनाते हैं इसको डाल करके उसमें तुलसी लगा दिया है, उसमें एलोवेरा लगा दिया है, तो वो पे लग जाता है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि हम कई बार पानी पीते हैं, तो पानी हमने पिया 1 गिलास लिया है, पीने की ज़रूरत आधे गिलास की है, तो हम क्या करते हैं आधा गिलास वहीं छोड़ देते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई कीट भी गिर जाता है कई बार, या सड़न मच जाएगी, तो या फिर उस पानी को हम वेस्ट करेंगे। तो इससे हम ये उपाय भी कर सकते हैं कि हम आधा गिलास पानी लें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा से ले लें। इसी प्रकार हम भोजन लेते हैं, भोजन काफ़ी सारा हम वेस्ट कर देते हैं। थाली में हमने जो कुछ देखा ले लिया, लेकिन खाने के लिए पेट में जगह नहीं होती है। हम भूख लगी है, 1 रोटी की ले ली हमने 2 रोटी, तो वो 1 रोटी जो वेस्ट जाती है उसको बचाएं। इससे हमारी गरीबी भी दूर होगी, और वो 1 रोटी हम जो बचा करके किसी गरीब को दे दें, किसी पशु को, पक्षी को खिला दें, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हम इन दिनों में खास तौर से जब हॉट सिस्टम चल रहा है, गर्मी है, बिल्कुल। तो हम किसी भी एक छोटे से बर्तन में लेकर के एक पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल। सुबह और शाम दोनों टाइम पानी को चेंज भी करें, बर्तन को धोएं भी उसमें, ऐसे नहीं कि हम उसमें पानी रोज डालते हैं, उसकी धुलाई भी करें। तो ये एक मानव जाति के लिए और एनवायरनमेंट के अंदर पशु पक्षियों के लिए भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि आम व्यक्ति किस तरह से कहीं ना कहीं प्लास्टिक का जो उपाय आपने बताया कि प्लास्टिक को किस तरह से हम दोबारा यूज करके, अगर घर में जगह की कमी है तो प्लास्टिक के और क्या छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं, और जल से संबंधित, क्योंकि जल को अगर हम व्यर्थ ना होने दें तो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश रहेगा। तो वो क्या क्या हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण में पेड़ पौधों के अलावा जल भी मुख्य रूप से शामिल होते हैं, और प्लास्टिक को दोबारा से हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे को एक चीज और याद में आ रही है जी, कि मैं एक जगह विजिट करने गया, जी, तो ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस में ही 1 एकड़ जमीन के अंदर हमने एक आदर्श यौगिक वाटिका बनाई है, जी, जिसको विजिट करने के लिए देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। उसमें 5 लेयर की खेती करते हैं हम। तो उसके अंदर मैंने उस भाई के जो कर रहा है उसने क्या किया कि आजकल हमारे पास पैकिंग में काफ़ी सारी थर्मोकोल की चीज़ आती है, बिल्कुल, तो उसने वो पॉलीथीन से थर्मोकोल के अंदर लगा करके, मिट्टी लगा करके उसके अंदर छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं फुलवाड़ी के। तो दोनों चीज़ों का सदुपयोग हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि थर्मोकोल भी हमारे इस देश में बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, और ये ना तो गलती है और जलाने से पोल्यूशन खराब होता है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम घर में मंगाते हैं तो आजकल पैकिंग के अंदर खास तौर से थर्मोकोल के अंदर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और फिर या कोई भी हम घर में पिकनिक या पार्टी करते हैं तो आर्टिफिशियल बर्तन मंगाते हैं, वो भी थर्मोकोल के होते हैं। वो भी था। या फिर हमारे पास कई बार बाल्टी टूट जाती है, मग्गा टूट जाता है, उन चीज़ों को हम, हरियाली भी होगी, हमारे को ऑक्सीजन भी मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं, तुलसी है, एलोवेरा है, जो ऑक्सीजन बहुत अच्छा देते हैं, इनको हम घर में लगा सकते हैं। और ये घर में जगह नहीं है तो अगर हम फ्लैट पर 2nd फ्लोर पर हैं तो स्टेप में लगा सकते हैं, स्टेप में लगा सकते हैं, सीढ़ी में लगा सकते हैं, जो आने जाने वालों को भी सुकून मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग का चलन है उसमें थर्माकोल का उपयोग किस तरह से हम उसको दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। और इसके साथ ही आपने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, मेरे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं रेडियो एनजेफ 90.4 के माध्यम से, हम जल को बचाएं और प्लास्टिक को किस तरह से उसको रीयूज, दोबारा हम उपयोग में लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर हम अपने देश में हरित क्रांति को दोबारा से जन्म दें, एक पुनः दोबारा हम अपने देश में हरित क्रांति का चलन करें। इसी के साथ ही सर, जाते जाते एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या रहे? इसके लिए विशेष करके मैं सभी से कहूँगा, जी, हरियाली लाओ, देश बचाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, और साथ में मैं एक पौधा लगाओ और अनेक लोगों को जीवन दान दो। बिल्कुल, तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे पास पानी को बचाने की जो बात आ रही है,
तो पानी कई जगह से हमारे पास वेस्टेज हो रहा है। जैसे हम कूलर चलाते हैं, कूलर में हम कई बार फ़ोन पे लगे हैं, मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, फिल्म देख रहा था छोटी सी, तो उसमें एक बहन कटिंग कर रही है, सब्जी काट रही है, छोटा सा बच्चा साथ में बैठा हुआ है, वो सब्जी काटते काटते फ़ोन पर बात कर रही है। अब सब्जी को काटने के बाद फ्रिज में रखने जाना था उसने, तो उसको फ़ोन में इतना मस्ती, वो छोटे बच्चे को भी ले गई और सब्जी के बर्तन के साथ फ्रिज में लॉक करके चली गई। तो उसके बाद उसके जब पति देव जी आए, युगल आए उसके, उन्होंने पूछा बेटा कहाँ है, तो पहले तो चक्कर में पड़ गई कि बेटा कहाँ गया, फिर उसको याद आया, जब तक तो बच्चा कूल हो चुका। तो कई बार हम फ़ोन में इतना मस्त हो जाते हैं। पर्यावरण डे पर भी हम जो भी हमें आज आधुनिक युग के अंदर सुविधाएं मिली हैं, साधन मिली हैं, उसको साधना के साथ उपयोग करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसका उपयोग करें, अननेसेसरी उसका उपयोग ना करें। इलेक्ट्रिकल है, कई बार हम फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, हम बाहर बैठे हैं बात कर रहे हैं, उसको बंद कर दें। और मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में अपनाई हुई है, एसी से जो बाहर पानी निकलता है उसको मैं बाल्टी में ले लेता हूँ, उसको मैं जैसे बैटरी के अंदर पानी डालना है तो उसको यूज़ करता हूँ, और पेड़ पौधों में देना है उसको यूज़ करता हूँ। तो इस तरह हम पानी को वहाँ से भी बचा सकते हैं। तो आज मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा, ये देश कोई सरकार नहीं चलाती है, ये देश इस भारत का हर व्यक्ति चला रहा है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो प्रकृति के जो 5 तत्व हमें भगवान ने दिए हैं, सुंदर तत्व दिए हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इनका सम्मान करें और इनका सदुपयोग करें। ये देवता है, इनके साथ देवता का जैसा ही व्यवहार करें। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया कि प्रकृति को हम जितना देंगे प्रकृति हमें उतना दुगना देती है, और वास्तव में एक पेड़ लगाना हम 10 लोगों का जो जीवन दान करते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा संदेश बहुत ही कम शब्दों में हमारे श्रोताओं को कहा। इस खूबसूरत से दिन पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर, रेडियो एनसीएफ 90.4 FM भी आप सभी से अपील करता है कि आप अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि हम पेड़ पौधे लगाकर, जल के सीमित साधनों को अपनाकर आने वाले समय में, भविष्य में अपने देश को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार जी, मुबारक हो आज के पर्यावरण दिवस की। हम सभी आपको यही शुभकामनाएं फिर से देंगे कि अपने जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, देश के जीवन के लिए, भविष्य के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ नहीं लगा सकते तो घर में फुलवाड़ी का एक गमला जरूर लगाएं। जी जी, धन्यवाद।